बालाघाट में महानगरीय स्तर की टाउनशिप स्वर्ण भूमि टाउनशिप, टीएनसीपी अप्रूव्ड लग्जरी लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन, जहां आराम, सुरक्षा और कनेक्टिविटी का एक साथ मेल होता है। यहां प्रवेश करते ही 50 फुट का आधुनिक ग्रैंड एंट्रेंस गेट आपका स्वागत करता है। पूरा कैंपस सीसीटीवी निगरानी और परमिशन बेस्ड एंट्री सिस्टम से सुरक्षित है। अंदर 40 फुट चौड़ी सीसी मेन रोड, इंडोर गेम जोन, बड़े स्विमिंग पूल के साथ एम्फी थिएटर और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए फ्रंट फेसिंग कमर्शियल शॉप्स स्वर्ण भूमि की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी प्राइम लोकेशन यह हाईवे पर सालेटिका टोल टैक्स के नजदीक स्थित है। जिले में आयोजित होने वाले बैगा महोत्सव को लेकर विकासखंड स्तर पर जोन स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी बाहुल क्षेत्र के परसवाड़ा मुख्यालय में बैगा जनजाति समुदाय के लोगों के लिए उनके पारंपरिक खेल तथा आधुनिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या बैगा समुदाय के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रविवार को भाजपा जिला कार्यालय पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के संबंध में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 60% राशि केंद्र सरकार एवं 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राज्य सरकार की भागीदारी से योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। मंत्री पटेल ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। और कोई वजह मुझे नहीं लगती, अन्यथा पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार है। इसमें किसी को भेद नहीं हो सकता। पहले भी मजदूर को काम करने की गारंटी थी, वो गारंटी आज भी है। उसे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, वो तब भी था, वो आज भी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस राज्य में या इस देश में अगर कोई सरपंच होता था तो वो कहता था मुझे मजदूर नहीं मिल रहे। मैं इस प्रदेश में ग्रामीण पंचायत मंत्री हूं। मैंने संसद के भीतर कहा और प्रेस के सामने भी कहा, सरपंच कह रहा है कि मुझे मजदूर नहीं मिल रहे, लेकिन जो 37.5 लाख जॉब कार्ड धारी है, एक भी आदमी हमारे पत्रकार जगत के किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं गया कि साहब हमको रोजगार नहीं मिल रहा। लोग कहते थे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये विसंगति थी जिसने ऐसी दुर्दैव परिस्थितियां निर्मित की थी। इसे समाप्त करने का काम जी राम जी में है कि अगर आपके पास में राज्य का कोई असेट है तो उसका फॉर्मेट फाइनेंशियल बदला है कि अब 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। कांग्रेस द्वारा वीबीजी रामजी योजना का विरोध किए जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से भी अधिक आपत्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे नवाचारों से कांग्रेस भयभीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नवाचार और विकासात्मक कार्यों से कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राजनीति करने वाले लोग स्वयं भ्रष्टाचार को समाप्त करने का साहस नहीं जुटा सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए और इसे समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कार्य करके दिखाया है। जो हमारा नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नवाचारों ने कांग्रेस की जमीन को खोखला तो किया ही, आम आदमी को बेहद राहत पहुंचाने का काम किया। उन नवाचारों की इतनी लंबी श्रृंखला है, चाहे वो 1400 कानून हो जो रिपील हुए हैं। हमारे कानून थे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के समय के कानून चलते आते थे और वही विवाद के कारण बनते थे। मजदूरों के कानूनों में 4 संहिता बनाकर उनके परिवर्तन करना,
फिर आम आदमी को बैंक की सीमा के भीतर तक पहुंचाकर उसके खाते खुलवाना, ये ऐसे नवाचार थे जिसमें उनको कभी प्रारंभ में समर्थन नहीं मिला। आलोचना हुई, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या होगा। जी मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कह रहा हूं, लेकिन जब कोरोना आया तो वही खाते वरदान साबित हुए। इसलिए मेरा जो जोर है वो इस बात पर है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो वो नवाचार करते हैं, कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि उसके खोखले होने का कारण इस नेतृत्व के द्वारा किए गए नवाचार है। कांग्रेस के वो झूठे वादों को बेनकाब करने का काम उन नवाचारों ने किया। उसी कड़ी में जो एक नया परिवर्तन हुआ है, जो कभी नरेगा होती थी बाद में मनरेगा हो गई और आज वो जी राम जी के तौर पर देश के सामने एक योजना का नाम सामने आया, ये नवाचार है। इन नवाचारों को मैं क्यों कहता हूं? जब कांग्रेस इसे प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के तहत गांधी जी से जोड़ती है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं। मैं देश का संस्कृति मंत्री था, गांधी जी की 150वीं जयंती पर जो मोदी सरकार ने किया है, ऐसा कभी देश की आजादी के बाद गांधी को सम्मान नहीं मिला। और इसलिए वो गांधी की बात ना करें, क्योंकि पहले नरेगा वही नाम लेकर आए थे। महात्मा गांधी का नाम वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए लेकर आए थे। और मेरा आरोप तीसरा है कि उन्हें राम से इतनी एलर्जी है कि उन्हें इस योजना का नाम राम के नाम पर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी शासन देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही, जिससे आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।